हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मीनिंग क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। और आप इसकी पहचान कैसे करोगे, तो इधर देखिए। तो स्टूडेंट्स, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आता हो, तो वो कौन से टेंस होते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं खा रहा था। मैंने क्या लिखा? मैं खा रहा था है यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है। ठीक है, मैं को क्या कहेंगे? आई। और खाने को हम क्या कहते हैं? ईट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था, जो कंटिन्यूस टेंस होंगे उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और साथ में आप क्या लगाओगे? आईएनजी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि खाने को क्या कहते हैं? ईट। तो इसके साथ आईएनजी लगाओगे तो क्या बन गया? ये ईटिंग। ओके। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप वॉज और वर का यूज करोगे। किसका करोगे? वॉज और वर का। ओके, तो आई के साथ लगेगा वॉज और एंड में ईटिंग। ओके, और इसके भी आपको मैं रूल्स बताती हूँ अब। तो फर्स्ट रूल है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो फर्स्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या आई लगा हो तो उसके साथ आप वॉज का यूज करोगे। ओके, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर आई लगा हो तो उसके साथ आप वॉज का यूज करोगे। और सेकंड रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाओगे। ठीक है, और थर्ड रूल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप उसके साथ वर्ब का यूज करोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वह रो रहा था तो इसका क्या बनेगा? ही वॉज विपिंग। तो इधर देखिए, रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है। और वह यानी कि ही क्या है? एक सिंगुलर है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज। ओके, और रोने को हम क्या कहते हैं? वीप। वीप यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, तो क्या बन गया? विपिंग। इसके जगह हम क्राइंग भी लिख सकते हैं। रोने को हम क्राइंग भी कहते हैं और विपिंग भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे दूध पी रहे थे तो इसका क्या बनेगा? दे वर ड्रिंकिंग मिल्क। दे वर ड्रिंकिंग मिल्क। दूध को क्या कहते हैं? मिल्क। और पीने को क्या कहते हैं? ड्रिंकिंग। और वर यानी कि ये क्या हुआ? हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हम वर लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और दूध को मिल्क कहते हैं। यानी कि क्या बन गया? दे वर ड्रिंकिंग मिल्क। वे दूध पी रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है, नेगेटिव सेंटेंसेस वाले फॉर्म हम करेंगे, यानी कि जिसमें नॉट लगाते हैं। ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, जिसमें कि नॉट नहीं लगाया जाता। और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि वॉज और वर के साथ नॉट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ नहीं रहा था। क्या लिखा? मैं पढ़ नहीं रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ ये। ओके, नहीं को हम क्या कहते हैं? नॉट। आई, मैं को क्या बोलेंगे? आई के साथ क्या लगता है? मैंने बताया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या लगेगा? वॉज। ओके, और साथ में क्या लगता है? नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है ना, इसलिए। ओके, तो पढ़ने को हम क्या कहते हैं? रीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड और उसके साथ क्या लगेगा? आईएनजी, तो क्या बन गया? रीडिंग। ओके, आई वॉज नॉट रीडिंग यानी कि मैं पढ़ नहीं रहा था। आई वॉज नॉट रीडिंग।
तो आगे है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के पहले वॉज या वर्ड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल जा रहे थे, और एंड में क्या है क्वेश्चन मार्क, यानी कि कौन से सेंटेंसेस हुए इंटरोगेटिव। ओके, जिसमें कि वॉज वर्ड सबसे पहले आते हैं, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ? वर, तुम को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे तुम है तो इसको क्या कहेंगे? यू। यू क्या है? एक प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा? वर। ओके, वर यू गोइंग टू स्कूल, एंड में क्वेश्चन मार्क। ओके, रहे थे यानी कि कौन सा हुआ? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तुमको कहते हैं यू, यू के साथ क्या आता है? वर। क्यों? क्योंकि यू क्या है? एक प्लूरल है। ओके, तो वर सबसे पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जाने को क्या कहते हैं? गो, और साथ में वर्ब आईएनजी आता है, देन स्कूल को टू स्कूल, और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वह सो रही थी? रही थी यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ये। ओके, वह सो रही थी तो यहाँ पे शी आएगा। ठीक है, लड़की के बारे में बात हो रही है कि वो सो रही थी। ओके, शी है यानी कि सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या आता था? वॉज, तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज शी। सोने को क्या कहते हैं? स्लीप, और साथ में आईएनजी आएगा तो क्या बन गया? स्लीपिंग। ओके, वॉज शी स्लीपिंग, और एंड में क्वेश्चन मार्क। दैट्स ऑल। ओके, आई होप आपको ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिफरेंस पता लग गया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। तो आगे हम करते हैं इसकी टाइम एडवर्बियल्स। तो फर्स्ट टाइम एडवर्बियल है हमारे पास व्हेन। व्हेन का मतलब होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कब। और नेक्स्ट है वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि। नेक्स्ट है एज। एज का मतलब होता है जैसा। नेक्स्ट है हमारे पास जस्ट एज। जस्ट एज का मतलब होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में के रूप में, जैसे कि जस्ट एज एप्पल, मतलब कि एप्पल के रूप में कहते हैं ना। तो ये 4 है हमारे पास टाइम एडवर्बियल्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस के, और आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए और आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस समझ आ जाएंगी। और नेक्स्ट हम करेंगे इसके यूजेस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ओके, तो फर्स्ट यूज़ है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, टू टॉक अबाउट एक्टिविटीज़ दैट कंटिन्यूड इन एन अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, यानी कि उन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करना जो पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम में कंटिन्यू रही। फॉर एग्जाम्पल, वट वर यू डूइंग एट 8:30 लास्ट नाइट, यानी कि आप कल रात 8:30 बजे क्या कर रहे थे। यहाँ पे अब देखो स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है जो कि पास्ट में एक्टिविटी हुई है, यानी कि 8:30 बजे। कल रात की बात हो रही है 8:30 बजे की, आप कल रात 8:30 बजे क्या कर रहे थे, एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है। ओके, जो कंटिन्यू रही थी। नेक्स्ट यूज़ है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, to talk about activities that form a background for some events, यानी कि कुछ इवेंट्स के लिए बैकग्राउंड से एक्टिविटीज़ के बारे में बात करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हर वाइल शी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड, यानी कि मैं उससे मिला जब वह अपने दोस्त की प्रतीक्षा कर रही थी। बैकग्राउंड क्या हुआ कि वो अपने फ्रेंड की वेट कर रही थी। ठीक है, तब वो उससे मिला। ओके, आई होप आपको ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।